जी नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ्री नहीं था इसलिए टाइम नहीं दे सका, तो मौज़ूआत काफ़ी थे। तो मेरे एक दोस्त हैं शिकागो में बैठे हुए हैं, मलक अतीक साहब हैं। वो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि तंदुरुस्ती बगैर दवाइयों के कैसे मुयस्सर है कि हम तंदुरुस्त रहें। का मौजू जो है वो है कि हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं बगैर दवाइयों के, परहेज करके बड़ी जो बीमारी है इससे हम तंदुरुस्ती कैसे हासिल कर सकते हैं। आज का मौजू ये है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि मेडिसिन का तज़किरा ना हो, बल्कि आपकी हिस्ट्री, आपका जो हाल जो चल रहा है, जो आपका फ्यूचर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। हमने इस चीज की तरफ जाना है। चंद एक मिसालें उसमें मैं आपके सामने रखूंगा। आप तो तंदुरुस्ती का म्यार जो है ना, वो अब अगर मैं देखता हूँ, मेरी मेरी सिटी लाइफ है। अब मैं मतलब पहले पीछे गांव प्लस शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं सिटी लाइफ लाहौर में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो हमने यहाँ तंदुरुस्त कैसे रहना है कि यहाँ की गजाएं कैसी है, यहाँ का पानी कैसा है, यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ के खाने कैसे हैं, यहाँ की खाने की रूटीन कैसी है। और जो मजदूर तबका है वो तो मजे की नींदें लेता है, उनको कभी स्टमक की मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो नींद नहीं आती। एक एक मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक मैंने ये देखा है कि तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनको खुल के नींद नहीं आती, जिनको खुल के नींद नहीं आती। या नेचुरली जो प्रोसेस है, जब बंदा जब सो के उठता है तो यकीनन तंदुरुस्त होता है ना, यानी तवाना होता है, हल्का फुल्का लाइट वेट। लेकिन मोस्टली लाहौर के लोग जो हैं, सिटी लाइफ के जो लोग हैं, उनके साथ ऐसा है कि जब वो सुबह जब उठते हैं तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं, उनका पूरा मस्कुलर सिस्टम खिंचा हुआ था। कभी मजदूर को मैंने कब्ज नहीं होते हुए देखी, कभी मजदूर को मैंने अंतड़ियों का इन्फेक्शन होते हुए नहीं देखा। क्यों? अच्छा, तंदुरुस्ती कैसे लेनी? सबसे पहले तो बात है खाना। आपका खाना कैसा है, आप क्या खा रहे हैं? तो दौई हाजिर का जो खाना है, हम कहते हैं जी, हम मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं जी हम तो घर का खाना खा रहे हैं। तो मैं हंस पड़ता हूँ। मैं उनको फिर कहता हूँ कि आपके घर में कभी शोरबे वाली दाल बनी? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा होटल जैसी है। होटल पे भी आप जाते हैं तो वहां पे भी आप कहते हैं जनाब फ्राई दाल या कढ़ाई टाइप, ये सारी चीजें फ्राई हैं। हम इनको पंजाबी में कहते हैं भोनवे खाने। हमारे पंजाब में जो है ना, लोग इनको कहते हैं भोनवे खाने, ये भुजे हुए खाने। ये खाने आपकी बीमारियों का सबब बनते जा रहे हैं, या बन रहे हैं, या बनते रहे हैं। देखिए, हमारा कल्चर तो शुरू में ऐसे ना था। ये तो कल्चर हमें अपना दिया गया, बना दिया गया कल्चर। हमारा कल्चर ऐसे नहीं था। अगर हम देखिए आज से 70 साल 80 साल पीछे जाए तो यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी वो हुक्मा की थी, बस देसी इलाज थे और मोस्टली घर के इलाज थे। यानी खवातीन को ये पता होता कि मौसम कैसा है, अब क्या चीज देनी है। जो पुराने मतलब लोग थे, हमारी माएँ अब भी जिंदा हैं, दादियां कई की जिंदा है, कई की नानियां। घर में बच्चों की ट्रीटमेंट अब हमारे यहाँ क्या है कि हॉस्पिटल से पहले हमारी ब्रेक नहीं लगती। तो कोशिश ये करिए कि अपने खाने उन जैसे ना बना लीजिए। मैं अक्सर खाने के मतलब कहता हूँ, मैं एक मुआलिज हूँ और अल्लाह ने मुझे काफी इज्जत दी है, और ये आप लोगों की मोहब्बतों का नतीजा है। तो मैंने जो अपने तजर्बात से पाया कि अगर हम शोरबे वाले खाने खाते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हमने अमल कर दिया, उनके फरमान पे हमने पूरी तरह अमल कर लिया कि जहां शोरबा है वहां बरकत है। अक्सर लोग आते हैं, पूरी फैमिली बीमार है जी, आईबीएस का मसला है, पखाना खुल के नहीं आता है, तो मैं उनको शोरबा रिकमेंड करता हूं तो वो कहते हैं जी देखिए जी, हम स्टेटस वाले लोग हैं, खाते पीते गिराने से अगर हम ऐसे खाने खाएंगे तो फिर हमारे लिए ठीक नहीं। तो फिर ठीक है, मैं फिर कहता हूं, उनको दलील भी देता हूं, मिसाल भी देता हूं कि आपके जो वालिदैन थे, आपके ददियाल या ननिहाल वाले जो लोग थे, वो तंदुरुस्त ज्यादा थे, आप तंदुरुस्त हैं। वो कहते हैं जी वो, तो मैंने कहा वो जैसे खाने खाते थे आप भी वैसे खाने शुरू कर लीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो खाने कैसे? पहले दो किस्म के खाने, यानी भिंडी और करेला, ये शोरबे वाला नहीं बनता, ये ड्राई बनता है। लेकिन भिंडी ऐसे नहीं बनाई जाती थी। आप भिंडी पहले फ्राई की जाती है, फिर उसका मसाला बना के उसको, तो वो हजम नहीं होता। जितने भी मेरे दोस्त है, बाप, मेरी माएँ, मेरी बहनें, या मेरे जितने भी फ्रेंड ये मेरी बात सुन रहे हैं, जेहन में रख लें कि भिंडी जब फ्राई कर ली जाती है तो फिर जनाब उसको तड़का लगा के उसमें भिंडी पका के जनाब तो खाई जाती है। तो याद रखिएगा कि भिंडी ऐसे हजम नहीं होती। आप तो भिंडी का प्लास्टिक बना देते हैं तो आपका मैदा वो हजम नहीं कर सकता। मोस्टली जो सिटी के, शहर के जो लोग हैं, उनके मिजाज सर्द खुश्क हैं। सर्दी लाहौर के 80 to 90% लोगों के मिजाज सर्द खुश्क हैं। उसमें वजह क्या है? आपकी नींद का भी इशू है, आपके खाने की रूटीन का भी इशू है। फिर आप खाने के साथ जो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। ठंडा पानी के जवानी में हुक्मा कहते हैं, ठंडा पानी जवानी में पिया जाए तो बुढ़ापे में जाके वो घुटनों और आपके मतलब टखनों से पता चलता है, हाँ भाई आपने पिया था। हिप जॉइंट से पता चलता है कि आपने ठंडा पानी पिया था। कोशिश करें ठंडा पानी छोड़ दीजिए, खुश्क खाने छोड़ दीजिए। और इसके अलावा आउट ऑफ रूटीन जो खाना आपका, तिब कहती है अगर तंदुरुस्त रहना है तो 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए एक खाने का दूसरे खाने से।
मिनिमम 6 घंटे का फर्क होना चाहिए। जो हम कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा जी थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, इससे आपका मैदा खराब होता है, इससे मैदे की रूटीन खराब हो जाती है। देखिए खाना तब खाइए, सीधी सीधी बात है, तंदुरुस्त अगर रहना है खाना तब आप खाएंगे जब आपको जोरों की भूख लगी है। अगर आपको भूख नहीं लगी और आप खाते हैं ठौसते हैं तो आपने तो ओवर कैलोरीज ले ली, आपने तो ज्यादा खा लिया। खाना तब हजम होता है, मजदूर की जिंदगी देख लें, काम करने वाले की जिंदगी, वो जितना मर्जी खाना खा ले, उसको ओवर ईटिंग का नहीं पता, उसको लाइट वेट खानों को नहीं पता, उसको कैलोरीज का नहीं पता, उसको ये नहीं पता मैंने कितने हरारे लेने हैं, उसको ये नहीं पता कि मैंने एक अंडा खाना है कि मैंने टोस्ट खाना है कि पराठा खाना, उसको इन चक्करों का कोई पता नहीं, उसको रोटी खानी है, मैंने खाना खाना है बस। अच्छा, जब हम खाना खा लेते हैं तो फौरी सो जाते हैं, सबसे बड़ी बीमारी ये है। दोपहर का खाना जो है ना वो मसनून है कि आप कुलोला करिए, थोड़ा लेट जाइए, लेकिन अगर आप शाम का खाना खाते ही सो जाते हैं तो उससे एक बहुत बड़ी बीमारी जन्म लेती है जो बेऔलादी तक ले जाती है आपको, मर्दों को कमजोर कर देती है, औरतों को कमजोर कर देती है। मैं आपके सामने रखता हूं, जो लोग खाना खा के शाम का सो जाते हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं उनमें से 95% लोगों को जरियान हो जाता है। जब उनको शहवत आती है तो उनको लेसदार पानी, जैसे अंडे की सफेदी आती है, ऐसे जेली टाइप पानी आता है, तो ये शाम के खाने का फॉल्ट है, ये दवाइयों से हटने वाला फॉल्ट नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने इसकी दवाइयां ली और मेरे पास आते हैं कि जी मुझे 10 साल हो गए ये दवाई खाते आराम नहीं आया। इसका एक ही परहेज है कि आप शाम का खाना जो है ना आप चुप करके खा के उसको हजम करके तो फिर सोएं। 70% आपके पेट का बोझ हल्का हो जाए तो फिर आप लेटें, अदरवाइज नहीं। तो शाम का खाना भी आपका लाजमी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का खाना नहीं छोड़ना, शाम का खाना खाना है। उसमें वजह मुझे ये लगती है कि बॉडी ने पूरी रात फंक्शनल रहना है, आपके पांव नहीं चलेंगे, आपका ब्रेन जो है वो वर्किंग कंडीशन में कुछ हिस्सा सोएगा, लेकिन उसका काम भी है, वो काम भी करेगा, दिल भी काम करेगा, किडनीज भी, आपका ब्लड सर्कुलेशन चलना है, इसलिए बॉडी ने चलना है, इसलिए खाना लाजमी है, नबी पाक ने फरमाया। अब नाश्ता नाश्ता अच्छा करें, भरपूर जबरदस्त करें। पहले हमारे यहाँ देसी घी भी यूज होता था, मक्खन भी यूज होता था, इस्तेमाल होता था, लस्सी भी इस्तेमाल होती थी, दही भी इस्तेमाल होती थी। मेरे घर में अब भी ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन अगर आप ये चीजें खाना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज लाजमी। अगर ये फेट वाली चीजें आप खाना चाहते हैं ना तो ये ताकत वाली चीजें हैं, ये नहीं कि आपको दिल के वाल बंद करेंगे, ये होगा वो होगा, ये सारी बातें हैं, बस फहम ख्यालियां हैं, चक्कर है जिनमें डाल दिया जाता है कि आज से 20 30 साल 40 साल पीछे जाएं तो कितने लोगों के बॉल बंद होते हैं। अब तो हर किसी को स्टंट डलने का सिस्टम हो रहा है, फॉरएवर मेडिसिन खानी। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सिर्फ अपने खाने सही करें, सबसे पहली बात। और दूसरी पानी, आपका पानी ठीक होना चाहिए। सबसे पहले बात, जो पानी खराब है उसको कतई ना इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी बॉडी में मोस्टली ज्यादा हिस्सा तो है ही पानी, यानी 80 to 90% आपका पानी है सारा सिस्टम अंदर वाला। तो आप पानी को जब भी यूज करेंगे अच्छा और खूबसूरत, लेकिन जब आप पानी बॉयल करके यूज करेंगे तो उसमें से ताकत खत्म हो जाती है, वो पानी लाइट वेट हो जाता है। अगर आपने ऐसे करना है तो उसमें सौंफ बॉयल कर लीजिए, उसमें अजवाइन देसी जो है ये बॉयल कर लीजिए, उसमें जीरा बॉयल कर लीजिए, फिर आपका पानी मुअत्तर हो, उसकी पीएच वैल्यू भी 7 तक आ जाएगी, इस्तेमाल करिए। नींद कैसे लेनी है, लोगों को नींद नहीं आती, तो नींद कैसे हासिल करनी है भाई? सीधी सीधी बात है, जो कसरत करते हैं ना, जिनके असाब थक जाते हैं उनको नींद आती है, दूसरों को नींद नहीं आती। जो खाना खाया बैठ गए, खाना खाया बैठ गए, कसरत जो आप खाते हैं ना उतनी ताकत अगर आप सर्व करेंगे इन बाजुओं के जरिए या अपनी टांगों के जरिए तो तभी आपको खाना हजम होगा, तभी आपको कंफर्टेबल नींद आएगी, वरना नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, खुश्की से नींद नहीं आती। आप शोरबे वाली चीजें शुरू कर दीजिए, ऑलिव वाली, जैतून या इसके अलावा देसी घी या तिलों का तेल थोड़ी मिकदार में यूज करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को लुब्रिकेट करिए। देखिए नाफ पे सिर्फ तेल लगाने से नींद आ जाती, ये एक बहुत बड़ा राज है। मेरे एक दोस्त हकीम है, वो मेडिसिन भी देते हैं नींद की और नाफ पे तेल लगाने का मशवरा भी देते हैं। मैं नाम तो नहीं जाहिर करूंगा, उनका काम खराब हो जाएगा। ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ नाफ पे तेल लगाइए। क्यों? जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हम यहां से खुराक लेते थे, तो यहां अल्लाह ने एक इंजेक्टर सिस्टम लगाया हुआ है जो सक करता है, जो चीजों को खींचता है। आप गौर करें, जब आप कपड़े उतारते हैं या बनियान उतारते हैं तो आपकी नाक के अंदर रुई का या कोई धागे का कोई ना कोई ना अंदर देखेंगे जर्रा होगा। क्यों? वहां से सकिंग सिस्टम अल्लाह ने रखा हुआ है। तो वहां पे रात सोते वक्त तेल लाजमी लगाइए। 100 बीमारियों का तो हाल यही है। आपके पेट की चर्बी, आपकी अंतड़ियों के मसाइल, आपके स्टमक के मसाइल, आपके कब्ज के मसाइल, आपके बवासीर के मसाइल, इसके अलावा सिंगरानी जो हो जाती है, खाना खाते फौरी आप मतलब आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो सिर्फ सरसों का तेल आप अपनी नाक पे लगाएं। ये खवातीनों हजरात सब के लिए लुब्रिकेशन है बेहतरीन। बॉडी पे अपनी मसाज कीजिए, शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए, ठंडी चीजों से, मौजर चीजों से पीजिए, इस्तेमाल करिए, लेकिन दौरान खाना और खाने के दरमियान या खाने से पहले
ये सिस्टम जो है ना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा क्या है कि माहौल कैसा होना चाहिए, आबो हवा यानी कैसा होना चाहिए। लाहौर में तो मुयस्सर ये चीजें नहीं है, उससे भी बॉडी पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। देखिए हमने ये देखना है कि आज से 100 साल पीछे जाएं, अपने बड़ों से पूछें, मेरी बातें आज पुरानी चल रही, बड़ों से पूछें क्या तंदुरुस्त रहने के लिए हमें कैसा खाना चाहिए। मैंने मोस्टली जो बूढ़ी अम्मा जी हैं और बाबा जी उनसे पूछा तो वो कहते थे हम शोरबा पसंद करते थे, काले चने का शोरबा इस्तेमाल करते थे, हर चीज का शोरबा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यहाँ नहीं, अरब में अगर जाते हैं आप, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, सऊदीया में जाएं, दुबई में, कहीं भी जाएं, तो आपको भिंडी भी शोरबे वाली मिलेगी। आप भिंडी शोरबे वाले देखेंगे। हमारे यहाँ ये जो भुने हुए खाने हैं ना, ये मौत हैं, ये पॉइजन है। ये इस्तेमाल करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो गरीबों वाला खाना, पुराना ओल्ड स्टाइल, जब एक पाव गोश्त लोगों के घरों में अखबार में लपेट के जो है ना कसाई देता था, अब तो शॉपर में डाल के आप लेके आते हैं ना, वो अखबार में लपेट के देते हैं। तो गोश्त को भी सेफ रखना है, इससे बंदा नजरे बद से बच सकता है। इसके अलावा असेब, जिन्नात, अगर खुला गोश्त लेके आते हैं तो काफी सारे मसाइल हैं, पोशीदा मसाइल जो इंसानों की समझ में नहीं है, और जो अक्लमंद दना लोग हैं वो अपने हाथ थैला रखते हैं। खैर, तंदुरुस्ती के लिए कावा, शोरबा, यखनी ये चीजें इस्तेमाल करें। नींद का ख्याल रखिए, खाना हजम करके सोइए, कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कावा लास्ट पर बता देता हूं, जो ऐसे लोगों के लिए जो खाना खा के सोते हैं, वो आदत अगर रखते भी हैं तो उनके लिए चंद दिनों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन रायत नहीं है, कानून जो है ना उस पर अमल करें। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाए कि कावा पीने से भी आपका खाना हजम हो सकता है, आपका जो खाना है फौरी डिजोल्व हो सकता है। 5 इलायचियां ले लीजिए, शेयर कीजिएगा, 5 इलायचियां ले लीजिए और 5 इलायचियों को चटक देना है, डंडे से बस तोड़ देना, उसके दाने टूट जाए, उसमें 2 मग पानी डालना है। सिर्फ एक चीज का कावा बता रहा हूं, जो जो पिएगा ना इंशाल्लाह वो कमेंट में मुझे शाबाश जरूर देगा। ये मेरे घर की रूटीन है, मैं इस्तेमाल करता हूं, तो मेरी सेहत आपके सामने है। 5 इलायचियों में 2 मग पानी डालिए, सॉस पैन में बॉईल कीजिए, 1 मग रह जाए तो उसको पुन लीजिए, पुन के आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको सुबह दोपहर शाम खाने के फौरी बाद ले सकते हैं। और ये जो जो इस्तेमाल करेगा, दिल के हमा किस्म के मामला हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्लस अगर मुंह से बदबू आ आती है, मसूड़े अगर आपके खराब है, दांत हिलते हैं या दिल की धड़कन बढ़ती है, इलायची को आप स्टडी कर लीजिए, फिर इसका कावा इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। मेरे इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खाना अगर ताकतवर खाना है तो हजम लाजमी करना है। लाहौर में प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ियों के धुएं हैं, इंडस्ट्री के बॉयलरों के धुएं हैं, पोल्यूशन साफ नहीं है, तो यहाँ सेहतमंदी जरा मुश्किल है। लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं, खाना खा के उसको हजम करने की कोशिश करते हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं यकीनन। बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। जो लोग कमेंट करेंगे इंशाल्लाह मैं उनका जवाब लाजमी सुबह 11 बजे दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।